हेलो एवरीवन। ओके, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है। विशाल उत्तम, कैसे हो भाई विशाल? सत्यम, बढ़िया बढ़िया। हेलो सत्यम, हेलो। हाँ, काफी दिन हो गया अभी तो। काफी काफी दिन क्या, 15-20 दिन हुआ होगा, या उससे ज्यादा हो गया। आप ऑप्शनल के बारे में थोड़ा गाइड कर सकते हैं क्या? हाँ चलो, ऑप्शनल से ही शुरुआत करते हैं। मीडियम क्या है? सत्यम, सत्यम का सवाल है ये। एज 26 स्टिल नॉट सेटल्ड। ये कौन था भैया? एज 26 स्टिल नॉट सेटल्ड। यार देखो, इस नॉट सेटल्ड वाली सिचुएशन तो सबके पास ऊपर रहती है। मतलब मैं तो 32+ हूं, स्टिल नॉट सेटल्ड। बस ये है कि अगर पैसे के मामले में सेटल्ड हो तब कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब बाद में सेटल हो जाता है। तो अभी जिनका भी था, प्रशांत का, कोई दिक्कत नहीं भाई। बस पैसे के मामले में सेटल हो जाओ, जॉब करना स्टार्ट कर दो या अर्निंग का कोई सोर्स बना लो, और कोई दिक्कत नहीं है। संजू प्रणाम सर, मैंने गूगल फॉर्म फिल किया था, वेटिंग फॉर कॉल सेशन। भाई कई सारे लोग तो ऐसे हैं ना, उनको उन्होंने गूगल फॉर्म फिल किया और मैंने उनको रिप्लाई दिया, मैसेज किया कि भाई कन्वीनियंट टाइम क्या रहेगा उसमें आपके क्वेरीज को सॉल्व किया जाए। लोग 15-15 दिन बाद रिप्लाई कर रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब ऐसा लग रहा है कि उनकी नहीं, मेरी जरूरत है। अभी मैंने एक लड़की को मैसेज किया था 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को मैसेज किया तो उसने कहा कि भैया अभी मैं कॉलेज में हूं तो मैं शाम को आपसे कॉल करूं। 22 दिसंबर के बाद फिर उसका शाम हुआ 7 जनवरी को। अभी कल या परसों, आज कितनी तारीख है? आज 8 जनवरी है, तो 7 जनवरी को कल उसने दिन में फोन किया था। बोलो अब क्या लफड़ा है भाई? अरे नहीं नहीं, लफड़ा है ही नहीं। हम्म। ऑप्शनल ऑप्शनल वाला देखो यार, अगर हिंदी मीडियम से हो तो फिर आपके पास स्कोप लिमिटेड होते हैं। मतलब आप कोई लिटरेचर का सब्जेक्ट ले सकते हो। लिटरेचर में लोग मोस्टली हिंदी ही ले लेते हैं, लेकिन लिटरेचर आप कोई भी ले सकते हो। आप संस्कृत लिटरेचर ले लो, उर्दू लिटरेचर ले लो, कोई भी लिटरेचर, जितने भी लिटरेचर हैं वो ले लो। इसके अलावा हिस्ट्री भी अच्छा सब्जेक्ट है। हिंदी में हिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट है, पता नहीं क्यों लोग हिंदी लिटरेचर के ही पीछे भागते हैं। हिस्ट्री ले सकते हो। इसके अलावा और क्या ले सकते हो? PSIR वगैरह तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। नीरज बिश्नोई, हेलो नीरज, हेलो। इंग्लिश में तो यार, इंग्लिश में तो कोई भी ले लो, हिंदी में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। ज्योग्राफी वगैरह मत लेना। ज्योग्राफी में दिक्कत आती है, इकोनॉमी में दिक्कत आती है, इकोनॉमिक्स में। बाकी हिस्ट्री ले सकते हो। पॉलिटिकल साइंस में भी दिक्कत होती है, बट ज्योग्राफी वगैरह जितनी दिक्कत नहीं होती है। तो लिटरेचर ले सकते हो, हिस्ट्री ले सकते हो। सोशियोलॉजी भी कुछ लोग लेते हैं, बट सिलेक्शंस होते नहीं है। मेरा PSIR है इंग्लिश मीडियम, बहुत बढ़िया। इंग्लिश मीडियम में तो कुछ भी ले लो, और PSIR तो मस्त सब्जेक्ट है। जो इंग्लिश मीडियम में कुछ भी ले लो भाई। ये ज्योग्राफी कोई भाई पूछ रहे हैं, राम वे ऑफ लाइफ, बिल्कुल बिल्कुल ज्योग्राफी बढ़िया ऑप्शनल है इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में नहीं। इंग्लिश मीडियम में अगर ज्योग्राफी है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त। हाँ, PSIR तो है ही है। PSIR बहुत लोग ले रहे हैं आजकल। सोशियोलॉजी ले रहे हैं, एंथ्रो ले रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी काफी चल रहा है। एंथ्रोपोलॉजी अब हिंदी मीडियम वाले मत ले लेना, है ना, एक तो रिसोर्सेज नहीं है। अजय अमित सर, मेरा आंसर प्लीज। क्वेश्चन क्या था भाई? अजय अमित, हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम में यार हिस्ट्री और लिटरेचर। लिटरेचर में आप हिंदी लिटरेचर ले सकते हो, संस्कृत लिटरेचर ले सकते हो, या और भी कोई असमिया लिटरेचर, तमिल तेलुगु, कोई भी लिटरेचर। UPSC की तैयारी किस उम्र से करनी चाहिए? 18 की उम्र मेरे ख्याल से ठीक है। 21 की उम्र में एलिजिबल होते हैं, तो उसके 3 साल पहले मेरे हिसाब से 18 की उम्र ठीक है। अगर पॉलिटी ले, हिंदी मीडियम ले सकते हो यार। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एंथ्रो ज्योग्राफी वगैरह के कंपैरिजन में, तो ठीक है, बट आई एम वेरी कंफ्यूज। 30 इज द राइट एज? नहीं भाई, अगर 30 साल के हो गए हो तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत करो, कोई और जॉब पकड़ लो पहले, उसके साथ में भले करो। फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत करना भैया। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, सिविल इंजीनियरिंग। मैं कर सकता हूं क्या प्रिपरेशन? बिल्कुल कर सकते हो भाई।
यूपीएससी की तैयारी का सोर्स क्या होना चाहिए? अरे इतने सारे बुक्स, इतने सारे नोट्स कैसे मेंशन करेंगे? तनराज बीस्ट, मेरी अभी उम्र 21 साल है। 21 साल है तो जल्दी जल्दी बिहार पीसीएस का इंटरव्यू है और वो मुझे वाली कॉन्फिडेंस नहीं आ रही है, मुझे इशू लग रहा है। अरे यार इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गए हो तभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रही है? एकदम पहुंच जाओ भनाभन बोर्ड में। बिहार बीपीएससी का इंटरव्यू वैसे भी 15-20 मिनट से ज्यादा चलता है नहीं। यूपी और बिहार का इंटरव्यू तो 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं चलता है। आईएएस कितना कमा लेता है? असली वाली इनकम है, सैलरी तो 75-80 हजार होती है, लेकिन ऊपर से तो जितना कमा ले डिपेंड करता है कि कितना। आई एम इन क्लास 12th ह्यूमैनिटीज। बढ़िया है, ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट लो जो ऑप्शनल लेना है, जम के पढ़ाई करो। क्या है ये? सर ये ऐसा सफर है जहां रोज सुबह, कहां चला गया? ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है या सेल्फ स्टडी? यार देखो, अब मैं बोलूंगा कि कोचिंग कर लो तो फिर सब लोग बोलोगे कि कोचिंग को प्रमोट करते हैं। सेल्फ स्टडी में ना यार टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो, अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग, अफोर्ड कर सकते हो तो कोचिंग ले लेनी चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी चाहिए यार कि कोचिंग थोड़ी सी ढंग की लो। कई सारे लोग मुझे फोन करते हैं, बताते हैं भैया हमने ये वाली कोचिंग ज्वाइन कर ली, वो वाली कोचिंग ज्वाइन कर ली। फिर मैं अपना सर खुजलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मतलब है ना, या तो ना ही करो, नहीं कर रहे हो तो कम से कम मन में ये संतुष्टि रहती है कि भाई हमने किया ही नहीं है, हम अपने आप पे निर्भर हैं। कोचिंग आईआईटी खड़गपुर के फेस्ट में आइए प्लीज। कौन है ये? हमारे कॉलेज प्रथम। आप आईआईटी खड़गपुर से हैं? आईआईटी खड़गपुर का हमारा एक दोस्त है आनंद, कुछ दिनों पहले उसने एक पॉडकास्ट शूट किया है। मैसेज कीजिएगा प्रथम, मैसेज कीजिएगा, बात करते हैं आपसे। कहां पे थे? कोचिंग वाली बात पे थे। हाँ तो कोचिंग यार अगर ज्वाइन करो तो ढंग की ज्वाइन करो, जहां पे अच्छे टीचर्स हो, अच्छा मटेरियल आपको मिलता हो। अदरवाइज तो कोई ऐसा इशू नहीं है। आज हमने एक मेंटर को अपने ट्यूशन का प्रमोशन करते हुए, क्या था ये? अरे ये डिफेंडर ही देता है हर बार। हिंदी मीडियम से ऑप्शनल पीएसआईआर ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं नहीं, प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम किसी में नहीं होगी यार। पीएसआईआर अगर आपने लिया है तो किसी अच्छे टीचर से क्लास ले लेना। राजेश मिश्रा सर अच्छा पढ़ाते हैं, पुराने टीचर हैं। हाँ राजेश मिश्रा सर से क्लास ले लो, उनके नोट्स वगैरह मिल जाए तो ले लो। और शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है ऑप्शनल के। मैंने पिछली बार कहा था यार कि नोट्स दिखाऊंगा, फिर मैं निकाल के रखना भूल गया। आज तो मैंने फिलहाल इसलिए बताया कि भाई कल से सुबह सॉल्व करेंगे लाइव पेपर। ठीक है, ये वाला पेपर है, ये उल्टा दिख रहा होगा आपको, नेक्स्ट आईएएस का पेपर है इकोनॉमी का। मैंने पहले इकोनॉमी का ले लिया है जिससे मुझे थोड़ा सा आसान लगे, थोड़ा सा मैं फ्लो में आ जाऊं। 3 साल से पेपर सॉल्व नहीं किया है। तो जो भी लोग पेपर लाइव सॉल्व करना चाहते हैं, सुबह 9 बजे से अब हर दिन पेपर सॉल्व करेंगे। जो भी लोग 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, भैया पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। भैया मैं डीओ के साथ यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हो यार, अगर डीओ में हो तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, एकदम मस्त। डीयू में कौन से कॉलेज में हो यार? बढ़िया है, डीयू तो बढ़िया ही है। सर आप अभी रिसेंटली कुछ कर रहे हैं लाइक डिग्री वगैरह कुछ? सन्नी दिल्ली, कुछ दिनों बाद एक पॉडकास्ट आने वाला है मेरा, उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या करता हूं। कई लोग मुझसे अभी भी, मैं हालांकि कई बार बता चुका हूं, लोगों को अभी भी लगता है कि मैं तैयारी कर रहा हूं। ऐसा नहीं है भाई, तैयारी वैयारी खत्म किए बहुत जमाना हो गया, अब तो पढ़ने की उम्र बीत गई, अब तो पढ़ाने का काम शुरू है। क्या पढ़ाते हो? देखो यार, ये देखो, ये सब्जेक्ट उल्टा दिख रहा होगा, अगर आपको देख पाओ तो। ये दिख रहा है? कहाँ दिखेगा यार? ये बाकी बायो में लिख रखा है भाई, धीरे धीरे क्लासेस भी आपको मिलने लगेंगी। अभी तो ये है कि काफी सारी बंदिशें हैं। भैया कॉलेज पढ़ने वाला लोग हर दिन, यार कॉलेज पढ़ने वाला डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है। दे दो 2-4 घंटा तो डेली बेसिस पर देना ही चाहिए कम से कम। क्वालिटी टाइम,
मैं क्वालिटी टाइम की बात कर रहा हूँ। और अभी कुछ दिनों पहले, कल या परसों शायद, एक स्टोरी लगाई तो थी जिसमें ये पूछा था कितने घंटे पढ़ते हो। कुछ लोगों ने तो 17-17 घंटे बताए भाई। 17 घंटे पढ़ रहे हो, बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे। बाकी ये विशाल से मेरी एक बार बात हुई है, विशाल उत्तम से। एक टेस्टिमोनियल तो भेज दो यार, इतने लोगों से बात होती है, फोन पे बात करते हो तो सब कहते हो हाँ भैया बढ़िया है, वो सब समझ में आ गया। बोलता हूँ एक टेस्टिमोनियल भेज दो, तो टेस्टिमोनियल कोई भेजता ही नहीं है, बताओ। मैं रामजस कॉलेज में हूँ, रामजस हिंदी लिटरेचर का। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 9 आवर्स, 9 आवर्स बहुत है। 9 आवर्स बस कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन रखो, रेगुलर, और कुछ नहीं चाहिए। रामजस तो अच्छा है, नॉर्थ कैंपस में है। आई हैव डन ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स एंड आई कैन चूज ऑप्शनल एज पर प्रीवियस रिजल्ट रिकॉर्ड। बिल्कुल, अगर इकोनॉमी, हाँ, इंग्लिश मीडियम में तो ले लो यार, इंग्लिश मीडियम में तो इकोनॉमिक्स बेहतरीन चलता है। अजय अमित सर आंसर दीजिएगा सर, बताओ अजय अमित क्या पूछ रहे हो। अजय अमित जल्दी से टाइप करो भैया। पॉलिटी बुक राजेश मिश्रा सर के लिए या एम लक्ष्मीकांत की? अगर आपका ऑप्शनल है तो यार फिर तो राजेश मिश्रा सर से पढ़ो, अगर वैसे जनरल पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत। सिलेबस नहीं हुआ है ठीक से पूरा, शुड आई अटेम्प्ट 2026 प्रीलिम्स? बिल्कुल यार, अभी बहुत टाइम है, 5 महीने का टाइम है भाई। सो इंटरव्यू में कम एज को लेकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? अच्छा, अजय अमित का कम एज, क्या एज कम है? एज कितनी कम होगी भाई? अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो मतलब 21 की एज में तो एलिजिबल ही होते हैं, तो आपकी एज मिनिमम 22 होगी। 22 की उम्र कम थोड़ी होती है भाई, कुछ नहीं है। कम एज को लेकर के यही सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी कि आपकी एज कम है, आप प्रशासन को कैसे संभालेंगे, यही सब लौला लहसुनबाजी, और कुछ होता नहीं है। तो उसको तो आप जस्टिफाई कर ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी उम्र कम हो उन्हीं को प्रशासन में जाना ही चाहिए, अच्छी बात है। बुढ़े लोग जाकर के क्या करेंगे, बाल सफेद हो जाएगा तो, है ना। 22 साल से कम थोड़ी होगी आपकी एज। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, लेकिन क्या था ये साहिल, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, क्या अपनी प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम में कंटिन्यू कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिसमें सहज हो उसमें करो। भैया तुम सब पढ़ो पीडब्ल्यू एन एकेडमी के चक्कर में, मेटो डायरेक्ट भैया, भैया पढ़ोगे तो भैया की तरह ही रह जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा। फिर न्यू क्वेश्चन जनरेट कर देते हैं बोर्ड वाले। कैसा क्वेश्चन? अरे कुछ नहीं है भाई, बोर्ड वाले खाली परेशान करते हैं, बस वहां पे पैनिक नहीं होना है। और वहां तो पूछेंगे भी हिंदी में यार, मतलब मैंने तो देखा है यूपी में, तो यूपी में इंटरव्यू बोर्ड में जाओ, उसमें डैफ में इंग्लिश लिखे रहो, वो एक आधा सवाल इंग्लिश में पूछते हैं, उसके बाद हिंदी में शुरू हो जाते हैं। और हिंदी में पूछना शुरू कर दिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी पूछो। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सॉरी सर। मैं संस्कृति आईएएस का स्टूडेंट हूं सर, मैंने बताया था कि बुक लेने के लिए। क्या है ये? संस्कृति आईएएस का स्टूडेंट है, ठीक है, लेकिन बुक का क्या, समझ नहीं आ रहा है। वो थिंकिंग नहीं डेवलप हो पा रही है इंग्लिश में। भाई इंग्लिश में कोई किसी की थिंकिंग इंग्लिश में नहीं होती है। जब हम पैदा हुए हैं उसके बाद से हमने हिंदी बोलना शुरू किया या रीजनल लैंग्वेज बोलना शुरू किया, तो इंग्लिश में कहां से सोचना शुरू कर देंगे? सब हिंदी में ही सोचते हैं और लिखते इंग्लिश में है, तो ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर इंग्लिश पढ़ के समझ में आ जाती है, किताब नोट्स वगैरह, तो फिर सफिशिएंट है, इंग्लिश ले सकते हो। पॉलिटी की बुक नहीं समझ में आ रहा यार, रॉक स्टार आदि नहीं समझ पा रहा हूं भाई मैं आपका क्वेश्चन। मैं फर्स्ट ईयर में हूं केमिस्ट्री से, पर मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी रहेगा। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, ज्योग्राफी ले लो, जियोलॉजी ले लो, जूलॉजी ले लो, बॉटनी ले लो, कुछ भी ले लो दद्दा, कोई भी ऑप्शनल ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो दिक्कत आती है इंटरव्यू के स्टेज पे, पहले वहां तक पहुंचो तो सही।
तब तक सारे समाधान मिल जाएंगे। आदि 101800 सर प्लीज रिप्लाई। क्या है, क्या सवाल क्या है? वनडे एग्जाम क्वालिफाई कर, यार वनडे एग्जाम के लिए उस दिन रवि को लाइव पे लेकर तो आए थे। रवि जीएसटी इंस्पेक्टर है, उनको लाइव पे लेके आए थे। अब लेके आते हैं, फिर और किसी दिन लेके आते हैं। वनडे एग्जाम वाले अपने मित्रों को लेके आते हैं, वही सारी समस्या का समाधान करेंगे। Which prelims mock test is good for daily progress tracking? यार देखो, मॉक टेस्ट जितने मार्केट में हैं, किसका अच्छा है? मैं लाइव में सॉल्व करूंगा, उसी में देख लेना, उसी में बताऊंगा। सुबह 9 बजे से रोज पेपर सॉल्व होगा लाइव। कल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट आईएएस का टेस्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे, इकोनॉमिक्स का। 1 to 5 अभी नहीं किया है, 6 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट में मिल भी गई और इकोनॉमी की है तो मुझे थोड़ा इजी भी लगी इकोनॉमी। तो बाकी फिर बाकी सब्जेक्ट्स बाद में सॉल्व करेंगे। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बुक्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए यार अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनसे कंसल्ट कर लो। श्रीराम सर से कंसल्ट कर लो, विभास सर से कंसल्ट कर लो। आई एम क्वाइट गुड इन इंग्लिश एंड वांट टू चूज PSIR एज ऑप्शनल। तो फिर इसमें ऑप्शनल क्या है? वुड इट हेल्प मी? ऑफ कोर्स, बिल्कुल हेल्प करेगा भाई। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आदि का क्वेश्चन क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आदि 1800 कोचिंग गाइडेंस चाहिए भैया आपके रामजस वाले भाई का। कोचिंग यार मैं क्या बताऊं, अभी किसी कोचिंग का नाम लूंगा तो फिर लगेगा कि प्रमोट कर रहे हैं। ये हाँ हाँ, ये यूट्यूब पे सॉल्व करेंगे, ये पेपर यूट्यूब पे सॉल्व करेंगे सुबह 9 बजे से। पेपर सॉल्व करेंगे यार, सॉल्व करते करते बहुत सारी ट्रिक बताएंगे भाई। और ये पेपर अभी तो मैं इसको स्कैन कर नहीं पाया हूं, इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया करूंगा। तो सॉल्व करो, जिनको देना है 26 में उनको तो सॉल्व करना चाहिए। जिनको नहीं देना है वो देख सकते हैं आगे के लिए। PSIR ऑप्शनल के लिए यार देखो, मेरा ऑप्शनल PSIR नहीं था दोस्त, इसलिए मैं सारी बुक लिस्ट आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। मेरी सजेशन यही होगी कि आप अगर इंग्लिश में लेना चाहते हो तो या तो एक बार सुभ्रा रंजन मैम से कंसल्ट कर लो, मतलब उनके इंस्टीट्यूट में, या राजेश मिश्रा सर से कर लो। सोशियोलॉजी विजय रंजन सर की सही है। विजय रंजन नाम है सर का, एक रंजन सर है तो बढ़िया पढ़ाते हैं। उनका पूरा नाम विजय रंजन ही है, ये मुझे नहीं पता, बट एक है रंजन सर, एक है तो उनका बढ़िया है। पर्सनली बात कैसे होगी आपसे भैया, मैं डाउट में हूं। पर्सनली बात करने के लिए तो यार आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अब वैसे बात करता नहीं हूं, मैंने शुरू में देखा कई लोगों को जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, उनको मैंने रिप्लाई किया, उनको ऑडियो नोट छोड़ा, उनको मैसेज का रिप्लाई दिया। अब रोज 15-15 दिन बाद लोग कॉल कर रहे हैं। 22 दिसंबर को मैसेज किया था कि भाई ठीक है, आपको जो भी क्वेरी है आप पूछ लीजिएगा। अब वो 22 दिसंबर वाले लोग फिर बोलते हैं कि अभी हम बिजी हैं, वो बिजी हैं, तो ऐसा लगता है कि हम फालतू बैठे हैं। मोस्टली ब्यूरोक्रेसी इज करप्ट एंड ऑल अबाउट मनी। हाँ ठीक है, करप्ट है, लेकिन एक बार पहले वहां पहुंचो तो, वरना तो अंगूर खट्टे हैं वाली हालत है। वाई डिड यू कम लाइव सर? एज सच कोई रीजन नहीं था यार, बहुत दिन हो गए थे तो मुझे लगा कि कहीं मैं भूल ना जाऊं कि लाइव कैसे करते हैं, इसलिए लाइव आ गए। बाकी मेन रीजन था ये बताने का कि कल से इसको लाइव सॉल्व करेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, लगभग 100 पेपर सॉल्व करेंगे लाइव, तो आप लोग भी पेपर सॉल्व कीजिए। जिनको प्रीलिम्स देना है 2026 का, उनको तो खास तौर पे सॉल्व करना चाहिए। पेपर सॉल्व करते करते कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा, कुछ नई ट्रिक्स भी बताऊंगा। व्हाई डिड यू कम लाइव सर? अरे अंडरस्टैंड यूपीएससी कैसा है भैया? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। कॉस्मिक सोल 15 बढ़िया है भाई, बढ़िया है, वो भी बढ़िया है। जनरल कैटेगरी का मैटर चल रहा है ये सब क्या? अरे यार, आदि भाई की समस्या क्या है? व्हाट्स योर यूट्यूब चैनल? लिंक इज इन द बायो, इंस्टाग्राम के बायो में दिया हुआ है दोस्त।
अरे भाई साहब देखो, जब कोई मुझे डीएम करते हो ना, तो उसमें आपके पास 3 ऑप्शन आता है। पहला टेलीग्राम चैनल का, दूसरा यूट्यूब चैनल का, तीसरा कंसल्टेशन फॉर्म का। आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 3 सारा ऑटोमेटेड है भाई। मैं एक भी रिप्लाई खुद से नहीं देता हूं, सारा कुछ ऑटोमेटेड है, एआई से होता है काम। आप एक बोलोगे वो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक देगा, आप 2 टाइप करोगे वो आपको यूट्यूब चैनल का लिंक देगा, 3 दोगे तो आपको फॉर्म का लिंक बता देगा। आपको क्या लगता है इतने लोगों को मैं खुद से रिप्लाई करता हूं दिन भर बैठकर? अरे किस तरह से पढ़ें कि पेपर निकल जाए? भाई किस तरह से पढ़ें ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन रेगुलर पढ़ो 8-9 घंटे। और मैं गारंटी ले सकता हूं भाई, जो रेगुलर पढ़ता है 8-9 घंटे 10 घंटे ढंग से, टाइम पास करने के हिसाब से नहीं, वो निकाल ही देता है देर सबेर। नहीं यूपीएससी निकलता है तो पीसीएस निकाल देता है। आप अभी अपना मार्केट बना रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल मार्केट बना रहे हैं यार, और क्या। मतलब हमको अपनी रोजी रोटी नहीं चलानी है। इसमें इसमें आरोप लगाने वाली क्या बात है भाई? मार्केट बना रहे हैं सारे लोग, अपने मार्केट में कुछ ना कुछ काम करते हैं। अजय अमित बिल्कुल भाई मार्केट ही बना रहे हैं। अभी अभी जब इंटरव्यू का सवाल पूछना था तब बहुत पोलाइटली पूछ रहे थे, एज वाला क्वेश्चन पूछना था। अब देखो कैसे आरोप लगा रहे हैं, मार्केट बना रहे हो। मार्केट बिल्कुल बना रहे हैं भाई, मार्केट क्यों नहीं बनाएंगे? मेहनत लगती है भाई काम करने में। मैं संस्कृति आईएएस का स्टूडेंट हूं। देखो राजेश मिश्रा सर से अगर पढ़ रहे हो तो उन्होंने जो बताया है वही लो दोस्त। आदि 1800, अभी मेरी उम्र 21 है सर, तैयारी करूं कि नहीं? 21 है तो तैयारी शुरू कर सकते हो भाई, अभी अभी क्या सोचना है? आंसर तो दे नहीं रहे हो अजय अमित। आंसर दे दिया भाई, तुम्हारे इंटरव्यू वाले जो क्वेश्चंस थे ना, उसका मैंने आंसर दे दिया। और ये जो सवाल पूछ रहे हो कि मार्केट बना रहे हो, मार्केट बना रहे हैं भाई, बिल्कुल बना रहे हैं। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक भाई हैं ये अजय अमित, जो अभी बीपीएससी इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर मेरी एज कम है तो आपसे बात कैसे होगी? आप डीएम करो, डीएम के थ्रू फिर आपसे बात हो पाएगी। जब डीएम करोगे तो उसमें 3 ऑप्शन आता है, तीसरा नंबर का ऑप्शन चुनोगे तो वहां पे फिर वो आपको रास्ता दिखा देगा। डीएम का रिप्लाई मैं डायरेक्टली खुद नहीं करता हूं भाई, आप समझो बात को यार। बहुत सारे डीएम आते हैं दोस्त। ये इसमें एक लड़का है विशाल उत्तम, विशाल विशाल आओ यार, मैं तुमको ऐड करता हूं। विशाल है क्या? चला गया। विशाल उत्तम, ये डिफेंडर गिफ्ट कर रहा था मुझे, अभी देखो भाग गया। है भाई विशाल। 30 को इंटरव्यू है, 8 जनवरी, तो 22 दिन बचा है। विशु, विशु ज्वाइंट, विशु कोटा से, अच्छा। अजय 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 का इंटरव्यू है 30 को। अजय यार मुझे मैसेज करना, उस पर डीएम पे मैसेज करना और टाइप करके बताना कि लाइव में हमारी बात हुई थी। तो मैं दोबारा कभी अगर स्क्रॉल करूंगा तो मैं खुद से कॉल बैक कर लूंगा। ठीक है, मैसेज करना, मैं बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं। विशाल उत्तम आओ, विशाल उत्तम विशाल को ऐड करते हैं, लाइव में ऐड करते हैं। विशाल आ जाओ भाई, अगर तुम्हारा नेटवर्क अच्छा आ रहा हो तो। हो श्लोक मिश्रा भी काफी रेगुलर हैं, ये भी परेशान रहते हैं बेचारे। अब इनकी उम्र काफी कम है जैसा कि इन्होंने मुझे बताया था, और तैयारी को लेकर एकदम लालायित रहते हैं। अगली साल एसएससी का एग्जाम है, बहुत बढ़िया। स्टेट पीसीएस के लिए बताइए कुछ, कौन सा स्टेट? स्टेट में जो हिंदी पट्टी के हैं यार, जैसे कि यूपी बिहार। यूपी और बिहार के लिए तो घटना चक्र काफी बढ़िया किताब है। हु आर यू? आई मीन आई कैन आस्क द सेम क्वेश्चन टू यू, हु आर यू? I am doing a live on my Instagram and you have joined this, so better you know that who am I. यूपीपीसीएस के लिए घटना चक्र। इंग्लिश मीडियम के लिए क्या? प्रतीक्षा से तो मेरी बात भी हुई थी फोन पे।
देखो, प्रतीक्षा से मेरी कम से कम 35-40 मिनट फोन पे बात हुई है। अब ये कमेंट में पूछ रही है इंग्लिश मीडियम के लिए क्या। सर मेरा भी बता दो। आयुष, आयुष का क्या था यार। मुझे कोचिंग लेना कब है, मैं अभी, ये तो आयुष खेर। 1 साल और भी यार कोचिंग। कॉलेज के 2 साल पहले लेना चाहिए, जब कॉलेज खत्म होने में 2 साल बचे, लेकिन फिर टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यार। कॉलेज में क्लासेस रहती हैं और फिर कोचिंग में भी 2-2 3-3 क्लासेस होने लगती हैं। एक दिन एक लड़की ने मुझे मैसेज किया था, फिर उससे फोन पे बात हुई थी। जयपुर की थी शायद, राजस्थान के ही किसी सिटी की थी, जयपुर की या जोधपुर, कुछ उसने बताया था। जयपुर के आसपास की कहीं की थी। उसने 2-2 बार कोचिंग किया भाई। हाँ, एक बार इंग्लिश मीडियम की एक बहुत बड़ी कोचिंग में किया था, और दूसरी बार हिंदी मीडियम की एक बहुत बड़ी कोचिंग में किया था, इंग्लिश मीडियम से। मतलब उनके यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों चलता है, तो इंग्लिश में किया था, और एक बार इंग्लिश मीडियम की बहुत बड़ी कोचिंग में किया था। और जॉब के साथ किया था, तो उसकी क्लास ही नहीं कंप्लीट हो पाई। एक ही दिन में 2-2 3-3 क्लास होने लगी थी। तो ये एक प्रॉब्लम आती है अगर आप कोचिंग करते हो क्लास के साथ में, तो है ना। तो वो चीज देख लेना कि कोचिंग में क्लास कितनी चलती है और कितने घंटे की है। मराठी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं। मराठी माध्यम से हाँ कर सकते हो, मराठी माध्यम से भी रिजल्ट तो आता ही हर साल। महाराष्ट्र से तो कई सारे लोग मिलते हैं। हिंदी मीडियम का बेस्ट टीचर कौन है? टीचर तो एक सब्जेक्ट का हो सकता है, हिंदी मीडियम तो अपने आप में बहुत बड़ा एरिया हो गया ना। मतलब हिंदी मीडियम के भी तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यार। मैं तो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल पढ़ा था विकास सर से। मीडियम मेरा इंग्लिश था, हाँ, और ऑप्शनल मैंने हिंदी लिटरेचर लिया था, तो वो तो मैंने विकास सर से पढ़ा था। बढ़िया पढ़ाते हैं वो तो। बाकी और हिस्ट्री वगैरह के भी अच्छे टीचर्स हैं इधर उधर। हेलो भैया, मैं आ गया, करो ऐड। विशाल, ऐड कहाँ से करते हैं यार? गो लाइव। ऐड ही नहीं हुआ। अरे वाह, आ गए भाई लाइव। आ गया भाई, आ गया भैया। आ गया आ गया आ गया। दिख रहा हूं अरे मैं? भैया कैसे हो? बढ़िया बढ़िया यार। विशाल, तुमको इसलिए ऐड किया कि तुमसे मेरी बात हुई थी बहुत पहले, है जी भैया। ना, शुरुआती दिनों में ही बात हुई थी। हाँ भैया। अब ये सारे लोग जो आरोप लगाए, इनके आरोपों का भाई तुम जवाब दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हाँ मैं दे ही रहा हूँ भैया, नीचे इतनी देर से। यहाँ अच्छे से देता हूँ। है ना। अब ये बताओ कि मैंने जिन जिन भी लोगों ने मुझे मैसेज किया, मैंने सबसे बात की है कि नहीं की है? एक मतलब बिल्कुल, मैंने बिल्कुल की मैंने थी भैया। मैंने पहले ऑडियो मैसेज भेजा था कि, और एक टाइम स्लॉट दिया था कि भाई इतने टाइम में मैं फ्री रहता हूँ। हाँ ये भी बताया था कि जो जो क्वेश्चन है उनको लिख के रखना, जिससे कि ये ना हो कि बात करते समय क्वेश्चन कहीं का कहीं पूछ रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, सबको। और मैंने कोचिंग ज्वाइन करने से मना किया था कि नहीं मना किया था, किया था, आप शुरू से ही कर रहे हो। है ना। ऐसा नहीं है कि मैं सबको कोचिंग ज्वाइन करने के लिए बस, बोल रहा हूँ। हाँ, बस हुआ क्या था भैया, उस टाइम वो आपको मैसेज इतने सारे आए थे, बस उसने उस टाइम ढंग से जिसने कनेक्ट कर लिया आपसे, वो बात हो गई उसकी। तो मैंने उसके बाद भी कई लोगों को किया यार। हाँ मतलब अभी आपने भी कई किया। लोगों को रिप्लाई देता हूँ, बट होता क्या है ना, जैसे मैंने तुम्हें मैसेज किया, और भी कई सारे लोगों को मैसेज किया, तो हाँ उन्होंने घंटे 2 घंटे के अंदर रिप्लाई दिया हाँ। कि, या मतलब कोई किसी से बात हो गई या किसी से बात नहीं हुई, कोई कॉलेज वगैरह में, तो उसने बोला भैया शाम को बात कर लूं। तो मैंने घर आके भी जब भी फ्री हुआ सबसे बात की। हाँ कई लोग ऐसे हैं जो 15 दिन बाद रिप्लाई दे रहे हैं। मतलब मैंने अब मैसेज भेज दिया, 15 दिन बाद उनको याद आ रहा है कि बात करना, भैया मैं आपको बात करूं, फोन करूं भैया। अगर आपको अर्जेंसी नहीं है तो फिर मैं क्यों, फिर मैं रिप्लाई नहीं दिया। फिर फिर वही बात हो गई भैया, आप इधर कोई मजाक तो कर नहीं रहे। और क्या भाई, मतलब मजाकिया लहजे में बोलना वो एक चीज है, लेकिन हाँ एग्जाम के लिए चाहिए सिंसियरिटी। कोई 15 दिन बाद कोई रिप्लाई करेगा तो फिर नहीं, सिंसियर तो है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, रिप्लाई नहीं करूंगा। बाकी वही है। जैसे जैसे तुमसे बात हुई तो तुमने बताया कि भाई बिजनेस वाला तुम्हारा सीन है, एज भी कम है, तो मैंने कोचिंग के लिए मना ही किया था, हाँ किया था। है ना। और भी कई सारे लोगों को जिन्होंने, जिनसे मेरी पर्सनल बात हुई है, उन्हें या तो मैंने कोचिंग कोचिंग का नाम प्रॉपरली सजेस्ट किया है कि ये वाली कोचिंग ज्वाइन कर लो, सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट सजेस्ट किया है।
आपने तो भैया अलग अलग मेंटर भी सजेस्ट किया था कि हाँ, जो ज्यादा हेल्प कर सके। जो मतलब मैंने सजेस्ट किया था, हाँ ये भी कहा था कि भाई इसके इंस्टाग्राम यूट्यूब इनके भरोसे मत रहना, कि हाँ अगर बिल्कुल मुझसे बात हो गई आधे घंटे तो वो उससे एग्जाम नहीं क्लियर होता है। नहीं होता। लेकिन अभी लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा, उन्हें मजाक ही चल रहा है, भाई ऐसे एग्जाम नहीं क्लियर होता। हाँ मैं तो सबको यही कहना चाहूंगा, आपको भैया की बात अगर सुननी है तो आप अपने हिसाब से भैया के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट करो, जब भी कुछ होगा। तो आरोप, बाकी बाकी इधर कमेंट में लाइव में इधर वो बकचोदी पेलने से तो कुछ होगा नहीं। हाँ ये आरोप लगाने, हाँ आरोप लगाने लगते हैं भाई ऐसे। ये मार्केट बना रहे हो, ये सब टिप्पणी से इधर कुछ नहीं होगा, क्योंकि भैया का कुछ नहीं जा रहा है। भैया अपना एक्सपीरियंस ले चुके हैं, आप अपना समय खराब कर रहे हो। तो ये सारा मसला है भाई। विशाल ऐसा नहीं है कि विशाल हमारे पेड एजेंट है। नहीं नहीं। इसमें देखो, ये प्रतीक्षा से मेरी बात हुई है। प्रतीक्षा अगर चाहे तो मैं इनको ऐड करूं, इनसे ना प्रतीक्षा से मेरी कम से कम 35-40 मिनट बात हुई है फोन पे। प्रतीक्षा अगर बोलो तो मैं आपको ऐड करता हूँ, ये ना, ये प्रतीक्षा प्रजापति, मैं इनको ऐड करता हूँ अगर ये कंफर्टेबल है तो इनको। मैं मैं पेड एजेंट नहीं हूँ, छोटा भाई हूँ भैया का। तो प्रतीक्षा को मैंने किया है, अगर वो ज्वाइन करेंगी तो फिर। हाँ, प्रतीक्षा से बात हुई है मेरी। इसके अलावा इसके अलावा और तो इसमें से किसी से नहीं बात हुई है। कई सारे लोगों का ऐसा भी है ना, आईडी अलग नाम से है हाँ और नाम एक्चुअल में नाम अलग है। ये हाँ हाँ, भैया। 2 साल से प्रतीक्षा ने ज्वाइन किया। ओके। प्र- हेलो। हेलो हेलो प्रतीक्षा। अच्छा प्रतीक्षा बताओ, फोन पे हमारी आपसे बात हुई थी, हाँ जी भैया, हुई थी। है ना? आधे घंटे से ज्यादा हम्म, बात की हमने आपसे, हाँ हाँ। है ना? और मैंने रिप्लाई दिया था कि नहीं दिया था मैसेज का? बोला हाँ, था ना कि आपने हाँ भाई आपने आपकी क्वेरी रिप्लाई थी। दिया था, काफी अच्छे से समझाया था कैसे करना है प्रिपरेशन, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सारी। जी। तो भाई इन लोगों को बताओ, ये आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर। नहीं नहीं, आरोप नहीं लगाने चाहिए। अब भैया एकदम जेन्युइन तरीके से समझाए थे कि कैसे, जहाँ भी डाउट आ रहा था तो बताया था आपने। है ना? और तब कई फिर सारे लोग भैया। ऐसे, जैसे ये विशाल को मैं पता, अभी प्रतीक्षा का मुझे याद है, इनको शायद 2027 का अटेम्प्ट देना है, 26 का नहीं हाँ देना, हाँ है ना? हाँ। तो मैंने जो पेड मेंटरशिप स्टार्ट की थी उसके लिए इन्होंने पूछा था, मैंने खुद मना किया था कि जरूरत नहीं है, हाँ हाँ मना किया था ना। हाँ हाँ। भाई ठीक है, अगर मैं पेड कोर्स कोई चला रहा हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सबको बेचता रहूंगा। जिसको नहीं हाँ नहीं। जरूरत है उसको मैंने खुद मना किया कि नहीं मना किया है। किया है, जी बिल्कुल किया है। साथ में ये भी बताया था कि हाँ भाई ठीक है, पेड नहीं ज्वाइन कर रहे हो, बट उसके साथ साथ क्या करते रहना 1.5 साल, सारी बातें बताई थी। जी जी, कई बताई कई थी। सारे लोग अभी, कल या परसों की बात है, शिवानी नाम की एक लड़की थी गाजियाबाद की। तो वो फर्स्ट ईयर, कॉलेज फर्स्ट ईयर में है शायद। मतलब उसको एग्जाम देना है 2028 या 29 में। 3 साल जी। का टाइम है अभी उसके पास। और वो एक कोचिंग में गई तो काउंसलर ने उसको एकदम पलझाना शुरू कर दिया कि अभी तो आपके पास कम टाइम है कोचिंग में, उनको कोर्स बेचना था। कोर्स बेचना था। हाँ तो अभी जितने भी लोगों ने मुझसे बात की है, मैंने ज्यादातर लोगों को कोचिंग के लिए मना किया है, ज्यादातर लोगों को। हाँ तो भाई जो भी लोग सुन रहे हो, अगर आपको देखो, इंस्टाग्राम क्या है ना, इंस्टाग्राम पे लोग पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन के लिए आते हैं। मनोरंजन के लिए है आते हैं ना? भैया। तो पढ़ाई ये बात होगी मुझे भी नहीं पता है कि होगी। भाई अगर लोग मनोरंजन के लिए आए हैं तो तुम यहाँ बैठ के उनसे ओशो की बातें करने लगो, नीत्शे की, फ्रेडरिक नीत्शे की बात यहाँ करने लगो, नहीं हो पाएगी। तो वो नहीं हो पाएगी ना। कार्ल मार्क्स की बात करने लगो, तो ये एक प्लेटफॉर्म है हंसी मजाक का। लेकिन एग्जाम के लिए सिंसियरिटी चाहिए, गंभीरता चाहिए भाई, हंसी ये मजाक भैया में मुझे क्या लगता है, आप मतलब ऐसे हंसी मजाक के वे में थोड़ा समझाते हो तो इनको लगता है भैया टाइम पास कर रहे हैं, इनके हाँ साथ वो अच्छा, हो रही वो है। मेरा लहजा कुछ ऐसा है ना कि हाँ जैसे लोगों को लगता है गाली दे रहा हूं। भाई दिल्ली में मैं रह रहा हूँ 15 साल से, दिल्ली में वो लहजा है दिल्ली का। वो जो बोलते हैं ना, फटके चार हो जाएगी, उसका मतलब ये है कि हालत खराब हो जाएगी। हाँ अरे जिंदगी झंड हो जाएगी, मतलब जिंदगी खराब, वो लहजा है भाई दिल्ली का। तो मैं बिल्कुल। सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ उस पर भी एक वीडियो बना के डाली दूं कि भाई वो गाली नहीं है, वो लहजा है यहाँ का। बाकी सही है यार, चलो अभी तो कितनी देर से लाइव कर रहे हैं हम लोग। अ, बाकी भैया और आपके हालचाल कैसे हैं? मेरे यार बढ़िया है, बस ये काम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। कई सारे चैनल हो गए हैं, टेस्ट पेपर सॉल्व करने के पहले एक तो देखना पड़ता है, मतलब सेटअप हाँ बनाना पड़ता है।
अब टेस्ट पेपर सॉल्व करवाओगे क्या भैया आप लाइव यूट्यूब सॉल्व पे? करेंगे। हाँ हाँ, लाइव ही सॉल्व हाँ करेंगे। तो टेस्ट पेपर सॉल्व करते समय क्या है ना, कई सारे कॉन्सेप्ट्स बताने का चांस मिल जाता है। हाँ, वो भी है। अपने अभी इस पे चैनल पे सब्सक्राइबर कम थे, तो मैं लाइव जा नहीं पा रहा था, मुझे पता नहीं था। हम्म। कुछ बेयर मिनिमम चाहिए। तो जैसे मैंने एक रिकॉर्डेड डाला था, तो ये इकोनॉमी का पेपर था, तो इसमें ये एक क्वेश्चन था, जीडीपी और जीएनपी का क्वेश्चन था। तो जी। क्वेश्चन सॉल्व करते करते कॉन्सेप्ट समझा दिया कि हाँ भाई ठीक है, जीडीपी जीएनपी में ये डिफरेंस होता है, क्वेश्चन आए तो ऐसे ऐसे सॉल्व करो। तो पेपर सॉल्व करेंगे तो उसी बहाने ये रहेगा कि लोग अगर नहीं भी सॉल्व कर रहे हैं तो देखते देखते उनको कुछ ट्रिक हाँ, पता चल जाएगी। वही बट है इवेंचुअली बाकी। डिपेंड करता है उनपे कि वो कितना लेना चाहते हैं। हाँ, उम्मीद है बाकी पेपर वाले जगह पे शायद कम ही आए बकचोदी करने वाले। उसमें तो यहाँ तो क्या है ना, जैसे मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, उसमें तो यह है कि जैसे यू फोन लिया और इस तरह से लगा के छोड़ दिया। हाँ, तो उसमें तो मैं कमेंट पढ़ूंगा भी नहीं, मैं तो पेपर सॉल्व करूंगा। तो जिसको देखना होगा वो सीरियस वो देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा वो तो। बाकी बाकी भैया अपनी वो बात हुई थी उस दिन जब आपने कहा कि इधर एक बार बीकानेर में वो मैं ट्राई करके आऊं, जब मैंने पता करा वहाँ, हम्म। तो वही हो रहा जो मैं सुन के आया था। क्या? मतलब जो जो पढ़ा रहे थे वो मतलब कोई बीए कर रखा है, कोई बीकॉम कर रखा है, किसी को मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है ट्यूशन में टीचर को, मतलब हाँ, वो कोई ने दिया भी नहीं है यूपीएससी बिल्कुल भी। ये प्रॉब्लम आती है। जैसे कई बार लोग फोन करते हैं। नेट ऑन कर दो, मैं वहां पे जैसे एक लड़की ने फोन किया था जम्मू कश्मीर की। अब जम्मू कश्मीर तो बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ा। नॉर्थ कश्मीर वाले इलाके से उसने कोई डिस्ट्रिक्ट बताया था। एक कोचिंग है, वो पहले दिल्ली में बहुत चलती थी, अब वो दिल्ली में बंद हो गई। दिल्ली में हम्म। उसका धंधा पानी नहीं चल रहा है। दूर दूर जाकर के लड़कों को बेवकूफ बनाता है वो। बताओ। कोई मिश्रा ही है, वो नाम नहीं लूंगा मैं, तुम लोग समझ जाओगे। हाँ, बहुत पुरानी कोचिंग है, बहुत फेमस कोचिंग थी पहले। तो अब वो वहां जाते हैं, फिर ऐसे टीचर्स को रख लेते हैं पढ़ाने के लिए, फिर कुछ दिन वो टीचर्स पढ़ाएंगे, बाद हाँ। में फिर टीचर ही चेंज कर देंगे। तो ये बाकी सारी समस्या है। मतलब दिल्ली में ये फायदा है कि दिल्ली में टीचर अच्छे मिल जाते हैं, कोचिंग अच्छी मिल जाती है। बाकी छोटे शहरों में बहुत से ऐसे टीचर्स पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। हाँ, वो मतलब अपने रोजी रोटी के हिसाब से शुरू कर देते हैं। हाँ, रोजी रोटी के हिसाब से शुरू कर देते हैं। मतलब ठीक है, सबको कुछ ना कुछ करना ही है, हाँ, लेकिन वो बच्चों का उसमें काफी नुकसान हो जाता है, तो उससे वही। बचना चाहिए। हाँ, और एक भैया इधर भी मुझे लग रहा था, एक दो के भी उसमें वो आपके इधर नीचे कमेंट आए थे, वो अभी हम्म। चल रहा है ना एक वो यूपीएससी में कोई रिजर्वेशन सिस्टम चेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो क्या है? रिजर्वेशन यार, हाँ मतलब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मतलब मैंने उसको फॉलो भी नहीं किया क्योंकि एग्जाम में हाँ, नहीं मतलब नहीं मुझे न्यूज तो जरूरत शायद भी ऐसे नहीं कुछ है। थी बट कि उसमें उसमें कुछ ये था शायद कि अगर किसी ने एक भी बार फॉर्म में उसका एग्जाम में कैटेगरी का फायदा ले लिया है, हाँ। तो फिर वो कैटेगरी में ही काउंट होगा। अच्छा। उसमें शायद ये था कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का शायद कुछ मसला था। जी। एक घर में ही पाल रखे हो? हाँ, ये थोड़ा उधम मचा देता है कभी कभी। उसमें मसला ये था कि एक पर्सन थे जिन्होंने प्रीलिम्स में कैटेगरी का इस्तेमाल किया था। जी। कैटेगरी से थे तो उनकी कट ऑफ मतलब कम थी और उससे वो क्वालिफाई किए थे, लेकिन बाद में जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनी तो उनके नंबर बहुत ज्यादा आए। अच्छा। अब मतलब कैटेगरी का फायदा पहले ले लिए थे, और जो कार्डर एलोकेशन होता है उसमें फिर फाइनल रैंक देखी जाती है। हाँ। कार्डर एलोकेशन में भी रैंक भी होती है, और अलग अलग कार्डर में अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग सीट होती है। उसकी वजह से वो इशू आ रहा था। अच्छा। जनरल कैटेगरी का कोई पर्सन था, उसने शायद केस कर दिया था कि इन्होंने तो कैटेगरी का फायदा ले लिया है पहले, अब आप इनको हाँ, होना चाहिए। वो एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है क्या था, बट ऐसा ही कुछ मसला था। बाकी भैया एक वो भी काफी चलता है आजकल, यूपीएससी वेस्ट ऑफ टाइम है, ये है वो है। यूपीएससी यार देखो, अ, अगर बहुत ज्यादा टाइम दे दोगे यूपीएससी में, मतलब अभी देखो, अभी मुझे करीब ना 20 लोग देख रहे हैं, दो हम हैं, मान लो कि 18 लोग और हैं। हाँ, जैसे अगर आदमी यूपीएससी नहीं कर रहा तो वो कुछ तो करेगा, क्या कुछ तो करेगा करेगा। भाई? उस दिन भी मतलब
तुमसे यही बात हुई थी, एक फोन मुझे आया था अयोध्या से, उस लड़के का भी हम्म, कुछ बिजनेस था, उससे भी मेरी ही बात हुई थी। उसने हाँ कोचिंग वगैरह कर रखी थी, स्टडी आईक्यू में उसने हाँ कोचिंग की, तो उससे भी यही बात हो रही थी। भाई अगर आदमी नहीं करेगा यूपीएससी की तैयारी तो कुछ तो करेगा, नौकरी चाकरी कुछ तो करेगा, घर कैसे चलाएगा? नौकरी सही बात है। यूपीएससी की नहीं करेगा तो एसएससी की करेगा, बैंकिंग की करेगा, नहीं वो करेगा तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करेगा। तो हर इंसान अपने लिए बेहतर अवसर तो तलाशता ही है। हाँ बाकी मुझे भी भैया यही लगता है, मतलब एक फील्ड को ऐसे मतलब ज्यादा वो ऐसे करने के लिए अपन दूसरी फील्ड को बोले वो वेस्ट ऑफ टाइम है, ये एक तरीके से गलत ही है। बाकी जो एक कर रहा है एक उसको फर्क एक नहीं मिनट एक पड़ेगा। मिनट एक मिनट एक मिनट आते हैं तुम्हारे पे। रवि सिहाग की बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं, रवि सिहाग की बात नहीं कर रहे हैं। रवि सिहाग तो 2020-21 में ही सिलेक्ट हो गए। अभी ये रिसेंट का मामला है, पिछले 5-10 दिनों का मामला है जो हम लोग बात कर रहे थे। ये बीच में कमेंट था ना, तो उसका मैंने आंसर दे दिया। रवि सिहाग की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त, वो रवि सिहाग को निकल। हाँ, यूपीएससी वाली बात की यूपीएससी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। देखो, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता है, बट आपको उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए कि हम्म। 28 साल 30 साल की उम्र तक बस तैयारी ही करते रह रहे हो। 2-4 साल का टाइम दो, 25 साल 24 साल 25 साल की उम्र हो जाए उसके बाद जॉब करने लगो। जॉब करते हाँ। करते तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई यूपीएससी अगर आपका 32 साल की उम्र में भी सेलेक्ट क्लियर हो गया ना, जनरल कैटेगरी में 32 साल की लिमिट है, अगर 32 साल की एज में भी आपका क्लियर हो गया तो भी कैरियर बहुत बढ़िया है। हम्म, मान लो दिल्ली पुलिस में हो, यूपी पुलिस में हो, एसआई हो, हवलदार हो या एसआई रैंक पे हो, 21 साल की उम्र में लग गए और 32 साल की उम्र में यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस बन गए, बन तो गए। दोनों में क्या बेहतर है? वही बेहतर है। 32 साल वाला बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 32 साल तक इंतजार करते रहो। मतलब वही है भैया कि हर चीज किसी ना किसी चीज से कनेक्टेड है। अब आजकल वो कई कई जगह वो एक वेबसाइट है ना कोरा करके। पूरा, हाँ। हाँ जिसके ऊपर वो ब्लॉग्स वगैरह आते हैं। हम्म, आजकल उसके ऊपर भी ब्लॉग्स आते हैं कि मतलब ऐसे वो आजकल है ना कि टाइम क्या है, धीरे धीरे दुनिया मॉडर्न ईरा की तरफ जा रही है, सब कुछ एआई हो रहा है, प्राइवेटाइज हो रहा है। हम्म, तो लोग उस पे ब्लॉग लिखते हैं कि धीरे धीरे ना टाइम इतना वो प्राइवेटाइज हो रहा है और इतना डेवलप मॉडर्न एरिया की तरफ जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी और ये सब खत्म होंगे। अब उस पे कुछ समझदार लोग हंस रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ये बोल क्या रहा है। उन पे एक वो सर है, मतलब उनका क्या नाम था, नमन शाह सर, हाँ। उन्होंने भी उस पे काफी वो एक्सप्लेनेशन दिया था। नमन शाह। वो एक है भैया, वो गॉगल्स लगा के रखते हैं, नमन शाह एकेडमी, आईएएस एकेडमी। नमन शाह आईएएस एकेडमी। चलो तो देखो, अपनी अपनी ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अभी ब्यूरोक्रेसी कहीं जाने वाली है। ब्यूरोक्रेसी पहले भी थी, अभी भी रहेगी। हाँ वही तो। चीजें इवॉल्व होती रहती हैं, ब्यूरोक्रेसी भी उसी हिसाब से इवॉल्व हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता है, और यार देखो, एआई आ जाए या कुछ भी आ जाए, लोग यूपीएससी की तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ नौकरी की बात नहीं है। बहुत कुछ है भैया। अंडर द टेबल पैसे की भी बहुत बात है, रसूख की बात है, पैसे की बात है, हर चीज की बात है। बाकी किसी के लिए। ये करण वीर कह रहे हैं, ब्रो यू आर राइट, ब्यूरोक्रेसी इज कॉजिंग रियल प्रॉब्लम टू आवर सिस्टम। ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम्स हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी ठीक है। कि भाई देखो, तुम्हारे ऊपर भी आरोप लग रहे हैं विशाल, आपकी वजह से भैया हम लोग का कमेंट नहीं देख पा रहे हैं। पावर शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड, यस इंडीड, पावर शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। पावर डिसेंट्रलाइज्ड ही है, ब्यूरोक्रेसी पर के भैया पास थोड़ी है। एक बात बोलूं मैं, हाँ। मतलब मेरा ऐसा इसलिए नहीं कि मुझे यूपीएससी करना है वो करना है, नहीं, अपन को वो नहीं है। पर ये एक ऐसे न्यूट्रल बात लगती है मुझे कि हम्म, अगर अपन भैया, अब जैसे मेरे एक फ्रेंड है, मेरा हम्म, क्लोज फ्रेंड है, हम्म, उसके मतलब जो चाचा जी हैं वो एक्सीएन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है इंदिरा गांधी नहर में। हम्म, तो उसके साथ मेरा थोड़ा रहना होता है, तो मतलब अपन को ग्राउंड लेवल पे मतलब पता चलता है उनके ऑफिस में कैसे क्या काम होता है। हम्म, तो वो सब देख के, मतलब ये सब चीजें देख के, एक चीज तो अपन को देखो इतनी क्लियर है, मतलब ये चीज एकदम क्लियर कट बात है कि अभी जो चल रहा है, मतलब चाहे जैसा भी है, चाहे वो करप्शन करते हैं कुछ भी करते हैं, पर इस बात से अपन जुटला नहीं सकते कि अगर वो ना हो तो जो मतलब एमएलए बेस पे जो काम चलता है वो शहर की तहस नहस हो सकती है।
यार देखो सिस्टम मतलब वहां चला से एक पढ़ाई वाला ओपिनियन आ जाता है उनकी तरफ से, वो एक प्रॉपर प्लान चीज दे देते हैं। हाँ वो गलत है कि वो जो चीज कर रहे हैं। सिस्टम चलाने के लिए लोगों की जरूरत तो हमेशा ही पड़ेगी ना। हमेशा ही पड़ेगी। जैसे जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें सारे ना तैयारी वाले ही पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, हाँ ये लोग समझ पाएंगे। पॉलिटिशियंस हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, सिटीजन्स को, ठीक है। और ये होता है कि भाई हाँ, पॉलिटिशियंस को परमानेंट पावर नहीं दी जा सकती। एक आया, थोड़े समय बाद उसको टेस्ट करो, मतलब इलेक्शन के माध्यम से, कि उसको दोबारा से भेजना है कि नहीं भेजना है। थ्योरेटिकली यही चीजें हैं। हाँ। अब यह है कि हर 5 साल पे या 10 साल पे अगर सत्ता चेंज होती रहेगी, पॉलिटिशियंस चेंज होते रहेंगे, तो सिस्टम कैसे चलेगा? सिस्टम कैसे चलेगा? जब जब 2014 में मनमोहन सिंह जी गए, मोदी जी आए, तो फिर तो सारा सिस्टम ही चेंज हो गया ना, पूरी कैबिनेट चेंज हो गया। अगर तो उसको कंटिन्यू करने के लिए, इतने बड़े देश के सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए कुछ तो एक मशीनरी चाहिए जो बिल्कुल। कंटिन्यूटी को मेंटेन करे। या 2004 में वाजपेयी जी गए, मनमोहन सिंह जी आ गए, तो एक तो कंटिन्यूटी चाहिए, है ना। बिल्कुल। नेहरू जी की अचानक से डेथ हो गई, रात में सोए थे, सुबह उठे ही नहीं, कैसे चलेगा सिस्टम? पॉसिबल ही नहीं है। शास्त्री जी की अचानक डेथ हो गई, कैसे चलेगा सिस्टम? तो ब्यूरोक्रेसी की इसीलिए जरूरत होती है, और ब्यूरोक्रेसी हमेशा रहेगी। और जब लोग रहेंगे तो उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट रहेंगे। बिल्कुल। पर्सनल इंटरेस्ट होंगे तो सबको पैसा चाहिए भाई, पैसा तो सबको कमाना है ना। तो जहां जहां पर्सनल इंटरेस्ट की बात आएगी, वहां पे करप्शन होगा। अब यह है कि कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। नॉर्डिक कंट्रीज हैं उधर, स्कैंडिनेविया वाली कंट्रीज, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सब, वहां करप्शन कम है। वहां की सोसाइटी अलग है, वहां की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। इंडिया की चीजें अलग हैं। जैसे इंडिया में करप्शन होता है, वैसे ही सेम बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, हाँ वो हर जगह है भैया। वो हर जगह है। तो ब्यूरोक्रेसी रहेगी, करप्शन ऐसे ही होता रहेगा। हाँ, उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। प्रमोट नहीं ये नहीं करना चाहिए, कहना बस चाहिए कि बात ये है। वो गलत है, वो गलत है, उसको गलत हाँ बोलना चाहिए। उसको उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उसको लेकर के नई चीजों, हाँ, नीड न्यू सिस्टम इंडीड। बिल्कुल नए सिस्टम की, नए तरीकों की जरूरत है। डिजिटाइजेशन वगैरह हो रहा है, वो सारे होंगे, बट ब्यूरोक्रेसी हमेशा रहेगी भाई, हमेशा नहीं। मतलब मुझे अगले 50 साल में तो ब्यूरोक्रेसी और ये सब कहीं जाती हुई नहीं दिख रही है। नहीं नहीं। तो हमारे और आपका कैरियर बीत जाएगा, उसके बाद की वाले बात में देख लेंगे उनको उनको क्या करना है। हैं? तो ये हो गया। हम लोग कितनी देर से कर रहे हैं लाइव? 47 मिनट हो गया, 12 बज गए। अब इसको कर देते हैं क्लोज। व्हाट अबाउट एआई? एआई आएगा भाई। एआई आने से, जब कंप्यूटर आया था तो ये हो गया था कि लोगों की नौकरी चली जाएगी। मतलब वो रेवोल्यूशन बहुत टाइम लेता है भैया। वो कम टाइम ले तो भी, हाँ कम टाइम भी अगर लेगा तो भी उस सिस्टम को चलाने के लिए लोग चाहिए भाई। लोग चाहिए। देखो एआई, एक एग्जांपल लेते हैं ना भाई। एआई, चैट जीपी, जनरली लोग चैट जीपीटी ही है। चैट जीपीटी तो बहुत छोटी सी चीज होगी, छोटी मतलब नॉर्मल यूज वाली चीज। हाँ जैसे ग्राफिक डिजाइनर होते थे या वीडियो एडिटर होते थे, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग का लोग कोर्स सीखते थे, उससे उनको अर्निंग होती थी। हाँ। अब क्या है कि सारी चीजें फोन में ही हो गई हैं, अपने लैपटॉप में कर लो, फोन में कर लो, दुनिया भर के टूल्स आ गए हैं। इनबिल्ट सिस्टम होता है, लेकिन उस इनबिल्ट लोग तो चाहिए। हम्म। इफिशियंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लोगों की जरूरत अभी भी रहेगी। कंप्यूटर कंप्यूटर के आने से क्या हुआ था? लोगों को लगा था कि लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। कंप्यूटर के आने के बाद से नौकरियां बढ़ी। हाँ कितने बड़ी कितने बड़ी। सारे कंप्यूटर इंजीनियर्स बने, और कितने सारे लोगों ने सॉफ्टवेयर सेक्टर में खूब पैसा छापा। खूब। तो एआई में भी यही होगा, लोगों को नौकरी मिलेगी, ब्यूरोक्रेसी एआई को अडॉप्ट करेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, चीजें ज्यादा बेहतर होंगी। इससे ज्यादा, और इससे ज्यादा मतलब ये भी काफी ज्यादा ही है, बट ब्यूरोक्रेसी कहीं नहीं जाने वाली है भाई। वो उसको भी हटाने बैठे तो पता नहीं कितने टाइम लग जाएगा। मतलब हटाने का कोई प्रैक्टिकल सेंस नहीं है भाई। देखो, सेंस, वो मतलब वैसे सेंसलेस बात है भैया ये। जो जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर होंगे, हाँ ठीक है भाई, वो तो भी तो ब्यूरोक्रेट ही हैं। ब्यूरोक्रेट है। तो ब्यूरोक्रेसी हटाओगे तो वो भी तो हटेंगे। मतलब फिर वो ये वही बात हो गई भैया कि अगर आप उनको हटाओगे
तो उनकी जगह उस सिस्टम को चलाने के लिए आपको फिर कुछ और बैठाना पड़ेगा, पर वो बैठाना पड़ेगा। तो हाँ, उनको हटाओगे तो किसी और को बैठाओगे, हाँ, तो जिनको बैठाओगे फिर वो करप्शन करेंगे, बस क्योंकि वही है, वो भी तो आदमी ही है। वही है। अमेरिका में नहीं करप्शन हो रहा है? बहुत है भैया, बस चीज वो है कि वहां लोग उसके ऊपर ज्यादा मतलब फोकस करते हैं, वो फोकस ये करते हैं कि काम क्या हो रहा है। जैसे अमेरिका में सबको पता है कि भाई जो गन लाइसेंस ओपनली मिलता है उसके वजह से कितनी ज्यादा मास शूटिंग होती है। बहुत बच्चे ज्यादा। स्कूल में बंदूक लेके चले जाते हैं और ये तो अंधाधुंध गोली चला देते हैं, है ना? सबको हाँ, पता है कि इसको बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए। लेकिन बंद नहीं हो रहा है नहीं हो रहा। क्योंकि फायदा हो रहा है, गन लॉबी को फायदा हो रहा है, वो बंद होने ही नहीं दे रही है। तो इस तरह की चीजें। और यूपीएससी क्रेडिबिलिटी, अरे भाई तो यूपीएससी के पीछे पड़ गया है। यूपीएससी की, यार देखो, यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी पे इतना ज्यादा कोई डेंट लगा नहीं है। दो चार केसेस ऐसे हुए हैं, जैसे अभी वो कौन सी लड़की का केस था, वो नागार्जुन सर। ये तो रिसेंट है नागार्जुन वाला। तो भी एक वो जो लड़की जिसने फेक वो कास्ट सर्टिफिकेट या पीडब्ल्यू का सर्ट बना लिया था, कोई हाँ, डिकैप का सर्टिफिकेट बना करके फिर वो। तो ये हाँ, सर्टिफिकेट वगैरह का लोग थोड़ा सा फर्जी वाला कर रहे हैं, लेकिन यार देखो, मुझे हाँ, पूजा खेड़कर वाला जो केस हुआ था, ये आई एम हाँ। डम्ब, इसने आईडी लिखा है आई एम डम्ब। डम्ब नहीं हो भाई, होशियार हो। अब भैया इतना बड़ा नंबर आएगा लोगों का, तो उसमें सब तरह के लोग आएंगे। हाँ, सब तरह के। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे सीरियस लोग आएंगे, सारे सही होंगे। हम्म सारे सही नहीं हो सकते भाई, देखो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा थोड़ा सा, कि हाँ। सिस्टम ऐसे ही चलता है वो, स्पेक्ट्रम मतलब रेंज में चलता है, स्पेक्ट्रम किताब नहीं, हम्म। रेंज में चलता है वो, एब्सोल्यूट्स में नहीं चलता है, बाइनरी में नहीं चलता है, 0 और 1 के फॉर्म में। ये कौन है भैया, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं बहुत ज्यादा, दिन भर इंस्टाग्राम चलाओगे तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और क्या होगे? राइट पर्सन क्यों नहीं मिल रहे हैं यार? करणवीर को ऐड ही कर दिया जाए क्या? करणवीर भाई तुम आ ही जाओ यार, तुमको ऐड हम कर देते हैं। ऐसे तो कहां तक कमेंट पढ़ के सवालों के जवाब दिया जाएंगे। टू मुझे फेलियर तो इन वन फ्रेम, अरे टू फेलियर इन वन फ्रेम, और ये कौन है भाई टॉपर? आ जाओ, तुम भी आ जाओ। टू फेलियर। अरे मैंने तो अभी तक फेलियर कुछ किया इनको ही मैंने नहीं। इनवाइट कर मैंने दिया, तो अभी तक इनको भी कुछ किया आने ही दो, नहीं। इनको भी आने दो। देखो डिक्लाइन कर दिया, इफ्तिकार डिक्लाइन है, टू फेलियर इन वन फ्रेम, मतलब फट रही है तुम्हारी। हम तो लाइव हैं, हम तो सवालों के जवाब दे रहे हो, तुमको तुम्हारी फट रही है इसको ज्वाइन करने में। ट्रोल कर सकते हो खाली, ये है फेलियर। है है पिछवाड़े में गूदा तो आओ ज्वाइन करो, हम तो बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आओ, तुम्हारे सवालों के जवाब देंगे भाई। सॉरी ब्रो, हाँ यू शुड बी सॉरी। ठीक है, पढ़े लिखे आदमी हो, अगर इंस्टाग्राम के थ्रू आए हो मतलब कि आप पढ़ने लिखने वाले ही होगे। तो ऐसे ना थोड़ी किसी पे, भैया मुझे ऐड करो यार, ये मैंने करण को ऐड करने की कोशिश की थी, करण है नहीं, चले गए शायद। ठीक है, ये 53 है ना। हालांकि मैं ऐसे आंसर देता नहीं हूं, क्योंकि गालियां वालियां तो सब पढ़ती रहती हैं ऑनलाइन, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे समझदार लोग हो यार। जो एक मैं वो वाली जो रील डाला था ना यार, जिसमें वो एक लड़का और एक लड़की है, वो करण, फिर वो कहते वो उसको पुश खींचता है अपनी तरफ, हाँ, हाँ, तो उस पे तो खूब गाली मिली, खूब हाँ, मैंने भयंकर देखा था। गालियां हाँ। मिली। तो अब वो ये है उसमें कि उसमें यूं लिख रहे थे कि हम तो ये सोच के आए थे ये सीरियस पेज है, इस पे ये क्या हो रहा है। हाँ, तो उसके बाद से मैंने उस टाइप का ज्यादा कंटेंट नहीं डाला। एक मैंने एक दो ऐसा डाला था, वो रहमान भाई वाला, रहमान हाँ, डकैत। अभी क्या ना, लोग ऑफेंड बहुत जल्दी हो जाते हैं। उसमें 3 कैरेक्टर्स थे, मतलब वो हम 3 दोस्तों की, वो एक्चुअल में जो पिंक कलर का कुर्ता है वो मैं हूं। हाँ। अच्छा। चेहरा हटा दिया वहां से, और बाकी दोनों मेरे दोस्त हैं। ये फोटो हम मतलब ऑफिस के दिनों की है, हम दृष्टि में काम करते थे, तो किसी ने ऐसे रैंडम फोटो क्लिक की होगी तो मेरे पास, और वो उसमें ऐसा लग रहा है कि हम तीनों वही बात कर रहे हैं, सवाल जवाब कुछ कर रहे हैं। तो मैं हर जगह पे उस फोटो को यूज कर लेता हूँ, और
एक जगह पे उसकी फोटो लगा देता हूँ, अक्षय खन्ना, क्या नाम है उसका, अक्षय खन्ना, अक्षय कपूर, अक्षय खन्ना, अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना की लगा देता हूँ, और एक पे अर्जुन रामपाल की, और हाँ। एक उसकी लगा देता हूँ, और फिर वही रहमान भाई, मतलब रहमान भाई और बाकी दोनों को कैरेक्टर बना करके एक प्लॉट बना कि रहमान भाई हमने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है और लाइब्रेरी में गर्लफ्रेंड बना ली है, अब तो सिलेक्शन पक्का। तो वो एक काइंड ऑफ ह्यूमर है, मतलब व्यंग है, सेटायर है। अब लोग उस पे ऑफेंड हो जा रहे हैं, अरे आप तो नॉन सीरियस बातें कर रहे हो भाई, आपके अंदर इतना तो सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए ना यार। हाँ। बात क्या हो रही कि फिर एक उसमें जैसे डाला था कि भैया हम सुबह 8 बजे लाइब्रेरी चले जाते हैं, रहमान भाई हम 8 बजे लाइब्रेरी चले जाते हैं और 8 बजे लौट के आते हैं, मतलब हमने हाँ। 12 घंटे पढ़ाई की। उसमें एक ह्यूमर था कि तुम आठ इतना बजे गए इतना थे तो और आठ भैया बजे आए। शायद मैंने भी एक दो इंटरव्यू देखे थे, उसमें भी वो बता रहे थे, मतलब एक एस्पिरेंट आया था, मतलब जो था वो मतलब काफी ज्यादा यूं सीरियस था, उसको भी कहा था कि आपका कुछ है ही नहीं सेंस ऑफ ह्यूमर, इतने सीरियस होके बैठे हो आप। बात में सीरियस हो जाते, क्यों ये ठीक है यार, है कि हाँ। देखो अगर बहुत सीरियस नहीं रहोगे ना, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं लास्ट अटेम्प्ट 3 साल पहले दिया था, हाँ। 2022 भी। अभी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इनमें से कोई भी मेरी एज का होगा, सारे लोग मुझसे बहुत छोटे छोटे ही होंगे, ठीक है। जब जब सिलेक्शन नहीं होता है ना, और जब आप सोसाइटी की स्क्रूटनी फेस करते हो, तो बहुत टफ होता है। उस समय पे मुस्कुरा पाना, चीजों को झेल पाना इतना इजी होता नहीं। तो सीरियस बन के मत रहो बहुत ज्यादा, क्योंकि हो गया तब ठीक है, तब तो आप एकदम ग्लैमरस लाइफ है आपकी, लोग आगे आपके आगे पीछे घूमेंगे। अगर वैसा नहीं हुआ तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे बहुत ज्यादा, तो इसलिए जरूरी है कि सीरियस नहीं रहो, एक सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करके रखो भाई। हाँ, जरूरी है भैया। एट द एंड ऑफ द डे जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो चीजें मायने नहीं रखती थी, हो जाता तो बहुत बढ़िया रहता है यार, जो ऑब्वियस सी बात है कि वो हम सबका अपना ड्रीम होता है, इतना टाइम तो ड्रीम। नहीं होगा तो क्या करोगे यार, आप क्या हंसना छोड़ दोगे, आप बातें करना छोड़ दोगे, है ना। दिन भर आप बिल्कुल। ऐसे सीरियस होके नहीं रह सकते, और ज्यादा हाँ। ज्यादा सीरियस हो जाने से चेहरे पे हमने सुना है कि रिंकल्स भी पड़ जाते हैं। थोड़ा सा बने रहना जरूरी है भाई। बिल्कुल। उन्होंने फिर बोला भी था भैया उसको, मतलब उस पर्सन को, कि आप इतने ज्यादा सीरियस हो तो इससे तो यही चीज दिखती है। वो था इंटरव्यू भैया, मेरे को याद है, मैंने अभी देखा है थोड़े दिन पहले। हम्म, उसके अंदर मतलब वो क्या है, जो पर्सन था वो आया था, वो जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो उतना आंसर दे रहा था, उसके बाद फिर यूं हो जा रहा था। एकदम हाँ फिर ऐसे। फिर कुछ पूछ रहे थे, फिर यूं हो जा रहा था। तो उसको बोल रहे थे इस चीज से, मतलब ये चीज आपकी एक तरह की बैकलेस है, मतलब इस हाँ चीज इस चीज से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपको कल फिर आप सर्विस में आओगे तो आप हर चीज पर्सनल लोगे। बिल्कुल। अभी जैसे अभी ना जब मेरी रील वायरल हुई, मैं रील 11 अक्टूबर को डाला था, ये दिवाली से पहले की बात है। हाँ। दिवाली 20 अक्टूबर के आसपास की थी शायद। उसी टाइम पे मतलब मेरी रील वायरल हुई यूपीएससी से रिलेटेड, और एक दो लड़कियों की रील और वायरल हुई उसी बीच में, अगर आप लोगों को याद हो। ये जो लोग कमेंट भी कर रहे हैं, इन लोगों ने भी देखा होगा। जहां पे एक लड़की थी, रो रही थी कि सीवी में लिखने, हाँ। है ना। वो एक लड़की थी कि हमने 5 साल दे दिए, सीवी में लिखने के लिए कुछ नहीं है, हमने और अपने दोस्त खो दिए। दोस्त खो दिए, सारा कुछ है। ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। सबके साथ होता है भाई। अगर मतलब मैं आपको बताऊं, 2022 में जब मैंने डिसाइड किया कि अभी नहीं दूंगा एग्जाम, तो यूपीएससी तो छोड़ो, मैं एसएससी और बैंकिंग की कोचिंग में भी जाता था ना, गार्ड अंदर नहीं घुसने देता था। क्योंकि सही बात है, क्योंकि आता कुछ है ही नहीं है, लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम के अलावा कुछ आता ही नहीं है, सीवी बनाना तक नहीं आता है। तो अब ये है ना कि आप उस चीज को लेकर के रोते थोड़ी रहोगे, शिकायत थोड़े करते रहोगे, क्योंकि आपकी अपनी चॉइस थी, आपकी मतलब मेरी भी, हम सारे हाँ। लोगों की, वो हमारी चॉइस थी। अब उसके जो बैकलैसेस हैं वो हमें झेलने होंगे। तो आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते कि सोसाइटी ऐसी है, कोचिंग ऐसी है, ये है वो है। जो था हमारी गलती है, हम उसको हमारी। एक्सेप्ट करते, हमारी मतलब मेरी या हम में से जैसे भी लोग जो नहीं सिलेक्ट हुए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो यार। नई चीजें सीखो, हंसते मुस्कुराते रहोगे ना तो ये चीजें आसान हो जाएंगी। मैं अभी भी ओआरएन में और इधर मुखर्जी नगर में घूमता रहता हूँ, लोग मुझे मिलते हैं, तो उनका सबसे पहला सवाल ये रहता है कि भैया इतना खुश कैसे रहते हो। हमने ज्यादा सीरियसली लिया ही नहीं, जितनी पढ़ाई की उतने हिसाब से रिजल्ट आया, और जब नहीं हुआ तब ठीक है, नहीं हुआ तो मूव ऑन करेंगे, अभी भी ठीक है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं।
हाँ, तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो यार सबको यही होगा। ये देखो अभी खत्म हो गया।